हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आइए आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि सागर में ज्वार भाटा कैसे उत्पन्न होता है। तो यदि आपने हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए आइए जानते हैं कि सागर में ज्वार भाटा कैसे उत्पन्न होता है। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि ज्वार भाटा क्या होता है। ज्वार भाटा क्या होता है, ठीक। देखिए, जब सागर में सागरीय जल ऊपर उठते हैं तो उसे हम ज्वार कहते हैं। और जब यही जल पुनः पानी में आकर जल में आकर समाप्त हो जाता है, यानी कि जब नीचे गिरता है तो इसको हम भाटा कहते हैं। यानी कि जल के ऊपर उठने की क्रिया को ज्वार और नीचे गिरने की प्रक्रिया को भाटा कहते हैं, ठीक। ऐसे ऐसे चलती रहती है ज्वार भाटा की ऊर्जा, ठीक है। तो इसी को हम ज्वार भाटा कहते हैं। तो यह ज्वार भाटा आप लोग को समझ में आ गया कि ज्वार भाटा किसे कहते हैं। अब आइए जानते हैं कि सागर में कैसे ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, ठीक। तो देखिए, सागर में ज्वार भाटा उत्पन्न करने के लिए 3 महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, मान जाते हैं। एक है चंद्रमा, दूसरा है सूर्य और तीसरा है पृथ्वी, ठीक। देखिए, इन्हीं कारणों से हम इस सागर में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। देखिए कैसे होता है। जो हमारी पृथ्वी है इसके नज़दीक ग्रह चंद्रमा है और फिर सबसे दूर सूर्य है, ठीक। सबसे दूर क्या है? सूर्य है। लेकिन सूर्य का आकर्षण बल और चंद्रमा का आकर्षण बल हमेशा पृथ्वी पर बना रहता है। लेकिन इसमें जो चंद्रमा का आकर्षण बल होता है यह सूर्य की अपेक्षा 2 गुना होता है, ठीक। चंद्रमा का आकर्षण बल सूर्य की अपेक्षा 2 गुना होता है, जिसके कारण यह पृथ्वी पर हमेशा अपना बल बनाए रखता है, आकर्षण बल, ठीक। ये पृथ्वी है और यह चंद्रमा है, ठीक। और यह सूर्य है, ठीक। तो ये सबका आकर्षण बल हमेशा पृथ्वी पर बना रहता है। और चंद्रमा पृथ्वी से नज़दीक होने के कारण और यह सूर्य से इसकी 2 गुना आकर्षण बल होने के कारण जब ये अपना आकर्षण बल पृथ्वी पर, सूर्य का आकर्षण बल बहुत दूर होने के कारण इसका बहुत कम मात्रा पर पृथ्वी पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो चंद्रमा है, चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी पर सीधा प्रभाव डालता है, ठीक। लेकिन यह पृथ्वी पर प्रभाव डालता है लेकिन पृथ्वी को इसका कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। इस कारण जब यह इसका सागर पर जब इसका प्रभाव पड़ता है वहाँ पर क्या करता है कि अपना जब आकर्षण बल सागर पर इसका लगता है तो वहाँ पर जल ऊपर उठने लगता है। और जहाँ तक चंद्रमा का आकर्षण बल लगता है वहाँ तक जल ऊपर उठता है और जैसे ही आकर्षण बल कम होने लगता है तो वह जल पुनः पानी में यानी कि नीचे गिरने लगता है, पानी में समाप्त होने लगती है। पुनः फिर ऊपर उठता है, नीचे गिरती है, ऊपर उठता है, नीचे गिरती है। तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं कि सागर में क्या हुआ, ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, ठीक। तो अब यह जाने कि किस दिन सागर में सबसे उच्च ज्वार उत्पन्न होता है और किस दिन सागर में सबसे निम्न ज्वार उत्पन्न होता है, ठीक। देखिए, अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा ये तीनों एक सीध में आ जाते हैं, लगभग एक सीध में आ जाते हैं। एक सीध में आने के साथ साथ यहाँ पर जब ये अमावस्या और पूर्णिमा को ये तीनों एक सीध में आ जाते हैं तो उस दिन सागर में उच्च ज्वार उत्पन्न होता है, ठीक। और वहीं सप्तमी और अष्टमी के दिन सूर्य और
सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर आ जाते हैं। ठीक, पृथ्वी के केंद्र पानी के सेंटर पर आ जाते हैं। तो जब यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर 90 अंश का यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक, ये क्या करते हैं 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, यानी कि 90 डिग्री का मतलब ये होता है कि समकोण। यहाँ पर जब ये समकोण बनाते हैं तो ये अपना आकर्षण बल को संतुलन बनाए रखने के लिए ये प्रभावहीन हो जाते हैं, और प्रभावहीन होने के कारण उस दिन निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। तो यह देखिए लगभग दिन में पृथ्वी पर एक दिन में लगभग 2 बार ज्वार भाटा उठता है। ठीक, 2 बार ज्वार आते हैं। तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा? यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।